बाबा जी का अगर कोई एक मैसेज जो कि पूरी दुनिया को जानना चाहिए तो वो क्या होगा? बाबा जी का ही समझो मैसेज, या तो गीता से ही आप नरेट करके ले लो वो चीज, क्योंकि संत एक ही है, भाषा भी एक ही है, संदेश भी एक होता है कि मृत्यु जो होती है वो सिर्फ शरीर की होती है। आप उसको सिर्फ एक वस्त्र की तरह बदलते हो। आप कुछ मत करो जीवन में। अंग्रेज कुछ करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कुछ करते हैं, बाबा जी के बहुत अच्छे उपासक हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। आपका कर्म जो है ना, वो सम्यक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, अतिरेक में कुछ भी नहीं। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान कर रहे हो, नॉट गुड। मैं जब अतिरेक कहूं तो ज्यादा फांके मार करके उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा भूख मरने से भी नहीं आएगा। परमात्मा बहुत जाग रहे होगे कि रात भर मैं जप करता रहूंगा, नहीं सोऊंगा, उससे भी नहीं होगा। इट्स एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। और अगर आपको एक बार बैलेंस करना आ गया, जैसे आप गिटार बजाते तो उसकी तार को बैलेंस करके एक सम्यक लाते तो ही उसकी ध्वनि होती है, सितार में भी तो ही ध्वनि होगी। तो उसको बैलेंस करना ही ये पूरे जीवन की स्ट्रगल है। और उसको बैलेंस करने के लिए पहले आपको अपने साथ होना पड़ता है, टू बी विथ योर ओन सेल्फ। और उसके ये पैरामीटर 5 कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्यों हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कितनी बार आप जिन माँ बाप के साथ हो, जिन पति पत्नी के साथ हो, जिन बच्चों के साथ हो, वो तो इस जन्म के हैं। इसके पहले भी आपके साथ थे, इसके बाद भी रहेंगे। पर उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि उससे आपको डिवेट होना है, अपनी जवाबदारियों से बाहर आना है। वो जवाबदारी आपकी है, उतनी निभा करके जो धर्म का मार्ग है, जो ऋषियों ने तय कर रखा है कि फैमिली के लिए इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए इतनी होनी चाहिए, प्राणियों के लिए इतनी, खुद के लिए भी उन्होंने एक विंडो रखा हुआ है, आपके स्वयं के उत्थान के लिए भी है। कौन मना कर रहा है आपको? तो क्यों बेवकूफी कर रहे हो? अब भी जग जाओ। और अगर मैं कहूं कि अगर महाअवतार बाबा जी का, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया मेरा माध्यम बना, और ये आवाज अगर किसी और जगाने का माध्यम बनती है कि अभी भी जग जाओ, जग सकते हो। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी जग जाओ। क्या ये जो मानो वीडियो भी देख रहा है या कोई आज जुड़ा भी है, आर दे डेस्टिन्ड टू बी हियर, और ये बाय लक हुआ? नहीं, देयर इज नथिंग ऑन दिस, प्लेनेट अर्थ तो बहुत राई का दाना है। इस पूरे ब्रह्मांड में रैंडम कुछ भी नहीं है। मैं विवेकानंद के शब्दों का सहारा ले रहा हूं, क्योंकि वो हमारे गुरु परंपरा के श्रेष्ठतम है, कि रास्ते पर जो एक कंकर भी रखा हुआ है ना, वो भी एक ब्रह्मांड की डिजाइन का हिस्सा है। अगर वो पत्थर वहां नहीं होता तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता। उसको वहीं होना है। अब आप इससे कर्म करना बंद नहीं कर सकते हो कि जब सब कुछ निश्चित है तो मैं कर्म ना करूं। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो आपको डेस्टिन भी किया गया है कर्म करने के लिए, उसको भी समझो। आपको उसमें सिंक्रोनाइज होकर के कर्म करते रहना है। और उसको गीता जी में बताया निष्काम कर्म के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु। गीता पढ़ने से नहीं, गीता गुरुमुख से सुनने से, समझने से आती है। कुछ चीजें हम एकेडमिकली पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं होती है, उसको समझना पड़ता है, उसको बैठना पड़ता है।